हेलो दोस्तों, मैं इंटर्न वाला स्वागत करता हूँ। आज आईएसआई की तरफ से जो एमटेक के प्रोग्राम आ गए हैं, जहाँ पे स्टिपेंड मिल रहा है कम से कम 5,000 रुपये का, और जो मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ तो 12,000 रुपये मिल रहा है। तो अगर तुम कंप्यूटर साइंस में इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, ठीक है, बहुत ही नामी कॉलेज है, आईआईएससी के बाद ही आता है आईएसआई। इनफैक्ट ये अलग ही इसका चलता है, बहुत कम लोग, बहुत क्रीम लेयर आती है इसमें। तो अगर तुम यहाँ जाना चाहते हो बैचलर के लिए, देखो 5,000 पर मंथ मिल रहे हैं, अगर जो 3 साल का बैचलर करना चाहता है। और ये ऐसे ही एरे गैरों को नहीं ले लेते। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पॉइंट नंबर 9 से, कि अगर तुम 2 साल के लिए मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, तो बीटेक होनी चाहिए तुम्हारे पास, या किसी और सब्जेक्ट में तुम्हारी मास्टर होनी चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद मैथमेटिक्स से तुम 12th में पास होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कोलकाता में ऑफर होगा प्रोग्राम, 12,400 रुपये हर महीने मिलेंगे तुम्हें पढ़ाई करने के। इससे बढ़िया क्या होगा। और यहाँ पे तुम्हारा गेट स्कोर वैलिड, एक गेट स्कोर चाहिए 750 से ऊपर होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे इतने ऐसे बच्चे अप्लाई करते हैं कि वो डेफिनेटली बहुत ही टक्कर कांटे की देने वाले हैं, ठीक है। फिर 2 साल का अगर तुम्हें एमटेक करना है क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी में, तो सेम चीज़ है, बीटेक वीटेक होनी चाहिए, वही मैथमेटिक्स होनी चाहिए। क्रिप्टोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है तो, या तुम्हें बस इस इंस्टीट्यूट में घुसना है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंस्टीट्यूट का नाम सुन, मतलब फेमस ज़्यादा नहीं है ये, क्योंकि वही है जैसे टाटा इंस्टीट्यूट की तरह है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है। मगर फिर ये आता है 2 साल का टेक्नोलॉजी इन क्वालिटी रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। ये सेम सिमिलर सा टॉपिक है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी की तुम्हें एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री 10+2 में होनी चाहिए। यहाँ पे स्टैटिक्स स्ट्रीम के लिए तुम्हें अलग से मिलेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए अलग से अंडर ग्रेजुएट मिलेगा, ठीक है। गेट स्कोर अगेन वैलिड गेट स्कोर चाहिए, कोलकाता में ऑफर हो रहा है, बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ऊपर वाला शायद कहाँ, ये भी कोलकाता में ही हो रहा है। तो कुछ जगह बैंगलोर में हो रहा है, देखो जैसे ये मास्टर साइंस इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, तो ये सब देख लेना कौन सा कहाँ हो रहा है, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करें तो ये डिग्री के लिए एम स्टैट्स और एम मैथमेटिक्स होना चाहिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च कंप्यूटर साइंस, यहाँ आ गए वापस से डी पॉइंट देखो, एन एमटेक और इक्वलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रेडियो, तो कंप्यूटर साइंस में नजर आ रहा है इसमें। माइक्रोवेव और आईटी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी सब कुछ दे रखा है। कंप्यूटर साइंस अगेन नजर आया सेकंड। अगर ऐसा भी है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए फेलोशिप ले सकते हो। मैं क्वालिटी रिसर्च ऑपरेशन रिसर्च रिलायबिलिटी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इक्वलेंट डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। और जियोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, इन सब के बारे में दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, टेस्ट होगा, तो सिलेक्शन कैंडिडेट विल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिटन टेस्ट, एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू होगा, या फिर क्या पता सिर्फ इंटरव्यू ही हो, कोई आइडिया नहीं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बता ही रखिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इस वेबसाइट पे चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा मैं, वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, या तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो। फीस देख लेना भाई, देखो सीरियस बंदे हैं, 1,500 देने हैं तुम्हें, क्योंकि 12,000 मिल भी रहे हैं, 12,500। अगर तुम्हें लगता है तुम में हिम्मत है, या तुम्हारे पास है, पैसा है, और बस देख के जाना चाहते हो, या फिर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर, देखो प्रीवियस ईयर पेपर इंटरनेट में मौजूद है, तो एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो क्या लेवल आ रहा है, तुम्हारे बस की है कि नहीं। या 2026 के लिए अप्लाई करना। कैंडिडेट वो आर ड्यू टू कंप्लीट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। तो जो लोग फाइनल ईयर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टीपेंड जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद ही मिलेगी। और हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड ही है, तो क्या पता कहीं और भी रहना पड़ सके। ये सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो तुम पास आउट तो हो जाए यहाँ से, एटलीस्ट एग्जाम तो क्वालिफाई करो। इंपॉर्टेंट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 28 फरवरी को, और 26 मार्च तक चलेगी, और एडमिशन टेस्ट 11 मई को है। तो होप तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका वेबसाइट का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़िया कैंपस है भाई, बहुत ही एलीट लोग यहाँ आते हैं। तो जिनको सच में इंटरेस्ट है रिसर्च फील्ड में, या जिनको सच में एक बेटर जगह चाहिए जहाँ पे सेंसेबल लोगों से बातचीत रहे, ठीक है। मैं यहाँ गया तो नहीं हूँ, मगर मैंने ये रिव्यू सुना है, तो क्या पता है गलत भी हो, तुम बताना जाके एक बार।